गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम फेस की स्टडी करना आपको बताएंगे कि कैसे हम एक एग्जैक्ट फेस कैसे बनाएं। सबसे पहले फेस बनाने के लिए हम अपने जो पेपर में एक बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन। अगर सिर्फ फेस बनाना सिखाएँ तो सिर्फ फेस की स्टडी बताएंगे कि कैसे बनाना। तो ये आपने देखा, मैंने सीधी लाइन खींच ली है। बहुत हल्की खींचनी है क्योंकि ये सब आपको बाद में रब कर देना है। जिससे भी आपको आइडिया के लिए जब इसको 4-5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप इन बिना लाइंस के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें फेस में आईज कहाँ बनानी है, नोज़ कैसे बनानी है, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको इसकी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे अभी फ़िलहाल फेस बनाएंगे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाएंगे तो आपके जो मैंने देखा है, जब बच्चे बनाते हैं तो बहुत गलतियाँ होती हैं। कभी नोज़ छोटी आती है, कभी आई छोटी होती है, तो वो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको, ये मैंने लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन पेपर के बीच में आपको दिख रहा है, ये लाइन खींची है। अब इस लाइन में कितनी बड़ी लाइन खींच दीजिए, बाद में हम उसको रिपोर्ट कर क्वेश्चन कर लेंगे इसको। सबसे पहले इस लाइन को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसमें सबसे पहले ये कहीं भी आप ऊपर से स्टार्ट करके, ये आप देख रहे हैं, इसको 1 नंबर दे दीजिए। अब इस 4 बराबर भागों में, चाहे तो आप इसकी वजह से नाप लीजिए और वैसे एक आइडिया से मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए, ये 2 नंबर दे दिया इसको, और इसको ऐसे पेंसिल से भी नाप भी सकते हैं, ऐसे करके 1, और ये 2, 3 इधर आएगा अपने, ये 3 इधर, और इसी को फिर से नाप लेंगे ऐसे, देखिए आप 1 2 3 4। आप चाहो तो स्केल से नाप के, मैं थोड़ा सा अपने आइडिया से बना रही हूँ, आप स्केल से नाप के बना सकते हो। जैसे स्केल है तो एक, अगर ये हमारी 5 सेंटीमीटर तो सारी आप 5 सेंटीमीटर ही बना दीजिए, 4 सेंटीमीटर तो सारी आप 4 सेंटीमीटर ही बना दीजिए। तो ये 4 भाग हो गए। अब इसमें आप लिख भी दीजिए। आप फ़िलहाल मैं आपको लिख के बता देती हूँ, और आप भी अपने जो पहला ड्रॉ करेंगे फेस, तो उसमें भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद रहे, हमेशा के लिए आपकी स्टडी के लिए हो जाएगा। ये पहला आपका हेयर लिख दीजिए यहाँ पर, दूसरा यहाँ आईब्रो लिख दीजिए, आईब्रो लिख दीजिए, तीसरा यहाँ पर नोज़ लिख दीजिए, और फोर्थ पे आप यहाँ पर चिन लिख दीजिए। तो ये आपको याद रहेगा कि ये 4 प्रोपोर्शन किस लिए बनाए गए हैं। अब जो हमारा दूसरा और तीसरा है, इन दोनों के बीच, ये मैंने यहाँ पर अलग कर दिया, उसको कट कर देते हैं। ये दूसरा और तीसरा जो प्रोपोर्शन 2 और 3, आईब्रो और नोज़ के बीच में क्या होती है, आईब्रो और नोज़ के बीच में हमारी आइज़ होती हैं। तो आइज़ कहाँ बनेगी, तो इन दोनों प्रोपोर्शन, जैसे ये मान लीजिए हम इसको नाप सकते हैं, कितना नापना चाहे तो नाप लीजिए। वैसे तो ये है मेरा 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको आप नाप लीजिए। और इस पार्ट को भी हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। मैं अनुमान से, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अभी ये मतलब 2, और जो हमारा आईब्रो और नोज़ है उसको हम टोटल 4 भाग, 1 2 3 बराबर भाग में बांट लिया है। 1 2 3 पहले, मतलब कि जो हमारी आईब्रो और नोज़ है, ये जो 2 और 3 नंबर था, तो उसको हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया। देख रहे हैं आप, ये और ये। तो जो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो हमारी आइज़ है। इसको हम मान लीजिए का नाम दे दीजिए, का और खा। तो जो का पार्ट है वो हमारी क्या है, आइज़ है। ठीक है, खा पार्ट हमारा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमने आइडिया के बनाया था। ठीक है, ऐसे ही हम नोज़ और चिन 3 और 4 को भी ऐसे ही 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। आप चाहे तो नाप के बराबर भागों में नाप लीजिएगा, मुझे आइडिया है तो मैं ऐसे ही नाप कर ले रही हूँ।
तो इसको भी हम 3 और 4 को भी हम का और खा में कर देंगे, जिसमें जो का पार्ट है वो हमारी क्या है, वो हमारी लिप्स हैं। ठीक है, ये हमारी लिप्स हो गई। और खा पार्ट कुछ नहीं है, वो जैसे कि हम यहाँ पर आइडिया की था वैसे भी वहाँ यहाँ भी आइडिया के लिए। तो अब ये जो सारे प्रोपोर्शन आपके एक आइडिया का मिल गया है, जिससे आपका एग्जैक्ट फेस कहाँ नाक होगी, ये एक एग्जैक्ट फेस का बता रही हूँ। ठीक है, और जो आइडियल आर्ट में हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा वर्टिकल तो हमारा हो गया, कहाँ हेयर है कहाँ आईब्रो है, अभी मैं आपको बना के भी दिखा दूँगी। फिलहाल अभी ये सिर्फ लिख लेते हैं। अभी हेयर हो गया, आईब्रो हो गया, आईज हो गया, नोज़ हो गया, चिन हो गया, ये तो हमारी वर्टिकल पार्ट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल पार्ट को कैसे हम बांटेंगे? हॉरिजॉन्टल पार्ट में बांटने के सबसे पहले हमें आईज़ बनानी है। हॉरिजॉन्टल में हमारी दोनों तरफ आईज़ ही है, तो जहाँ हमने आईज़ लिखा हुआ है उस पर एक हम स्केल से लाइन खींच देंगे। ठीक है, देख रहे हैं आपकी लाइन, ये लाइन आप बहुत हल्की खींचेंगे क्योंकि ये सब हमको बाद में रब कर देना है। और आप डार्क खींचेंगे तो ये सब बाद में दिखेंगी, जिससे फेस आपका बहुत पूरा बन जाएगा। तो मिटा देंगे इसको, रब करेंगे तो ये बहुत गंदा दिखेगा। तो ये सब हम अपने आइडिया के लिए हैं, तो इसको आप अभी चाहे तो अभी डार्क खींच लीजिएगा। एक पेज में जब आप ये सब बनाएंगे तो उसमें तो आप डार्क बना लीजिएगा, ताकि ये आपके हमेशा के लिए एक स्टडी के लिए हो जाए। लेकिन जब आप फेस बनाएंगे तब ये सब चीज़ें आप लाइट बनाएंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल जो ये हमने लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल, इसे हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे? ये जो बीच की जो हमारी लाइन है इससे शुरुआत करेंगे। तो इसके दोनों तरफ हम एक जैसे जितनी इस तरफ लेंगे उतनी ही इस तरफ लेंगे। मान लीजिए ये हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा मिला के कितना हो गया? ये पूरा मिला के हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा एक पार्ट हो गया, 1 पार्ट। अब जो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, अब इसके इधर भी हमको 2 सेंटीमीटर का लेना है और इसके इधर भी 2 सेंटीमीटर का लेना है। ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये नोज़ का है। ठीक है, तो इसके इधर भी हम 2 सेंटीमीटर का लेंगे, इधर भी 2 सेंटीमीटर का लेंगे। तो ये जितना ये है हमने इतना ही इधर भी ले लिया और इतना ही इधर भी ले लिया। ठीक है, तो ये 1, तो ये हमने कहा आपको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अभी 1 हो गया ये पूरा पार्ट, ये पूरे पार्ट को गिनना है हमें। इस लाइन के इधर उधर ये पूरे पार्ट को गिनना है। ठीक है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी ये नोज़ हो गई, ये आईज़ हो गई 2। तो अभी 2 और पार्ट बनाने हैं, एक इधर एक इधर। तो इधर भी जैसे 2 सेंटीमीटर था, तो इधर भी 1-2 सेंटीमीटर इधर बना देंगे और 1-2 सेंटीमीटर का इधर बना देंगे। तो ये टोटल 5 बराबर भागों में हमारी हॉरिजॉन्टल बढ़ गया। 1 2 3 4 5, समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए हमारा ये पूरा बन गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हम एक सर्कल बना लेंगे, सबको मिलाते हुए। फ्री हैंड से बनाएंगे। एक्चुअली ये ओवल शेप बनेगा, ना कि सर्कल। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, आधे आधे सर्कल जैसे बनाते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और फिर इसको हमने जो जहाँ चिन थी ना उससे मिला देंगे। अब ये हमारा एक ओवल तैयार हो गया है। अब ये जो फेस का जो आपको एक पूरा ढांचा दिख रहा है, ये एक आइडियल फेस है। जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं उनमें यही सब अंतर होता है। किसी की हमें आइज़ बड़ी दिखती हैं, तो ये अगर ये पोर्शन आइज़ का बड़ा हो गया है, फिर जितना हमारी आइज़ का साइज़ होता है
उतनी ही हमारी ना जो आई दोनों आईज़ के बीच का गैप होता है वो भी होता है। ये सबका बराबर होता है। आप किसी का भी नाप लोगे तो जितनी हमारी आईज़ का साइज़ होता है, तो जो दोनों आँखों के बीच में जो दूरी होती है वो भी उतनी ही होती है। किसी की आँखें बड़ी हैं तो उसकी दोनों आँखों के बीच की दूरी भी बड़ी होगी, ठीक है। तो मतलब हमें जितनी बड़ी आँखें हैं, अगर किसी का आपको दिख रहा है बड़ी है, तो आपको फिर उसी के साइज़ का 5 बराबर भागों में बाँट लेना है। एक दोनों आइज़ को तो बराबर बराबर भागों में बाँटना ही है, और इस उतनी ही बराबर ही नोज़ की जो हमने नाप ली है उतनी ही बाँटनी है, ठीक है। तो जितनी ही ये दोनों आँखों के बीच की दूरी होगी, उतनी ही आँखों की भी साइज़ होगी, और उतनी ही आँखों के बगल में जो हमारे आँखों के बगल में जो आँख से लेकर कान तक की दूरी होती है, उतनी ही वो भी होगी, ठीक है। जब आप ऐसे बाँटेंगे तो अब कभी भी आपकी जो आँखें छोटी बड़ी होती हैं, जब पोर्ट्रेट बनाते हैं, फेस बनाते हैं किसी का, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? अब हमारा बचा कान। अभी से मैं आपको पॉइंट बताते जा रही हूँ कि कहाँ क्या बनेगा। जब मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कैसे बनेगा, तो आप ये सब मैं रब कर दूँगी, इसलिए आपकी पहले लिख लीजिए, तब मैं उसके बाद आपको आईब्रो वगैरह बना के दिखाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर आईब्रो आ गई, यहाँ पर आईज़ आ गई, यहाँ पर नोज़ आ गई, यहाँ पर लिप्स आ गई, और यहाँ पर चिन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कान आ जाएंगे, ईयर आ जाएंगे हमारे। तो कान कितने बड़े बनाने हैं? तो हमें कान ये आईब्रो से लेकर ये नोज़ तक, आईब्रो से लेकर नोज़ तक हमारे क्या बन जाएंगे? ईयर, कान बन जाएंगे, इधर भी, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छी बात बता रही हूँ आपको कि जिसकी नाक छोटी होगी उसके कान भी छोटे होंगे, मोस्टली आप देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये एक आइडियल नियम है, जैसे कि प्रकृति का नियम है, इस जो फेस की स्टडी में बता रही हूँ आपको, ये एक नियम के अनुसार बता रही हूँ। तो जितनी बड़े हमारी, क्योंकि यहाँ आईब्रो से लेकर नाक तक हमारे कान आते हैं, तो किसी भी जिसके नाक तक ही आएगी, तो अगर नाक के नीचे तक मोस्टली कम ही जाता है। मोस्टली आप देखेंगे कि जितनी बड़ी लोगों की नाक होती है उतना ही तक आपके कान आते हैं, ठीक है। तो जिसकी अगर देखेंगे नाक छोटी होगी तो उसके कान भी मोस्टली, ये 100% नहीं है, लेकिन ये आर्ट का एक नियम है। हम आर्ट में हर चीज़ को आइडिया लेते हैं, क्योंकि हम आर्ट को हर चीज़ सुंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो यही सब चीज़ें हमारी 19-20 हो जाती हैं। किसी की कैसे सबका फेस अलग बन जाता है, क्योंकि हम उसमें किसी की आंखें बड़ी होती हैं तो उसमें आंखें बड़ी बनाते हैं। आंखें बड़ी बनाएंगे तो फिर मैंने बताया ना कि ये आईज़ का गैप भी बड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि आंखें बड़ी हैं तो आपने बड़ी बड़ी फेस में आंखें बना दी। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो आंखें बड़ी बनाए तो पूरे फेस में आंखें बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आंखें बड़ी होंगी तो फिर आईज़ के बीच का गैप भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 बराबर भागों में बटना ही बटना है, ठीक है। और इसी से हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, देख के किसी को देखते हैं तो उसकी आंखें कैसी हैं, पतली हैं, छोटी हैं, लंबी हैं, बड़ी हैं, उस तरह से बना के। और फिर नाक को देखते हैं इसकी कि नाक छोटी है कि नाक कैसी, नाक मुड़ी हुई है, कैसे पतली सी है। बहुत स्टडी करना पड़ता है, वो बहुत बात की बात है। आप फिर अभी फेस का कैसे बनता है आप फिर जान लीजिए। तो अभी मैं आपको इसका आज से आप यही स्टडी करो कि कैसे कहाँ क्या चीज़ होती है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आईज़ कैसे बनेंगी, नोज़ कैसे बनेंगी, कि अभी मैं इसमें बता दूंगी तो ये सब मैं रब कर दूंगी। अभी इसकी मैं आपको फ़ोटो भी खींच के डाल देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ कैसे बनेगा, ठीक है। और पहले मैं इसकी फ़ोटो डाल देती हूँ आपको, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि आईज़ कहाँ, आईज़ कैसे बनेंगी और लिप्स कैसे बनेंगी, ठीक है बच्चों।